दोस्तों, भारत इतिहास और विरासत के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। भारत के इतिहास में कई महान शासकों ने हमारे देश में जन्म लिया है। अलग अलग सदियों में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है, इसलिए इसे महान शासकों का देश भी कहा जाता है। आज हम आपके साथ ऐसे ही शासकों की लिस्ट लाए हैं जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा हमारे भारत देश पर राज किया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 10 ऐसे ही महान प्रतापी शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 किंग्स ऑफ इंडिया। नंबर 1, सम्राट अशोक। 304 ईसा पूर्व में हुए सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक को भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई युद्ध कर कई सारे राज्यों को भी जीता, लेकिन कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देख उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना राज्य विस्तार का अभियान बीच में ही छोड़ दिया। नंबर 2, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त का नाम न लिया जाए ऐसा संभव नहीं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। नंबर 4, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। नंबर 5, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन 17वां बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गौरी ने उनकी आंखें भी निकलवा दी थी। लेकिन अपने दोस्त चंद्रबरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गौरी को खत्म किया। इस लिस्ट के 6वें नंबर पर आता है महाराजा रणजीत सिंह। शेर पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ही 19वीं सदी में सिख शासन की शुरुआत की थी। इस लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के तीसरे शासक थे। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। 8वां नंबर पर आते हैं राजा समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे। कहते हैं कि उनके काल में देश का काफ़ी विकास हुआ था। उनकी युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। इस लिस्ट के 9वें नंबर पर आते हैं राजा राज चोल प्रथम। दक्षिण भारत के राजा राज चोल प्रथम उन शासकों में से एक है। वह साम्राज्यवादी शासक थे और अपने अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप उन्होंने लघुकाय चोल राज्य को एक विशालकाय राज्य में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया बल्कि उनके शासनकाल में बहुत से मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। इस लिस्ट के 10वें नंबर पर आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वह हर्यका वंश से थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण दिया। थैंक यू दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।